आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टाइप 6 हम लोग पढ़ेंगे और ये समानुपाती का क्वेश्चन है। जैसे रहेगा आपको कि विराट कोहली अनुष्का शर्मा का समानुपाती है। विराट जो है ये समानुपाती है अनुष्का का, ठीक है। तो समानुपाती जब हटाते हैं ना तो हो जाता है क्या कि इसके बदले के आ जाता है। तो विराट बराबर हम लोग लिखेंगे, विराट बराबर समानुपाती हटाएंगे तो क्या लग जाएगा के गुने अनुष्का हो जाएगा। और के का मान कुछ न कुछ होता है, के का मतलब कुछ न कुछ है, मतलब दोनों में क्या हो गया, अब शादी हो गया, पहले प्यार था अब शादी हो गया, ठीक है। यानी कुछ न कुछ कांस्टेंट इसमें जुड़ जाएगा जब समानुपाती हटाएंगे। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आज टाइप 6 में ही समानुपाती वाला पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 रुपये है। इसे दो टुकड़ों में 2:3 के अनुपात में बांट दी जाती है। देखिए दो टुकड़ा कर दिया, पहला टुकड़ा 2 और दूसरा टुकड़ा 3। हीरा को दो टुकड़ा में बांट दिया तो टोटल यहाँ जोड़ते हैं तो 3 2 कितना ग्राम होता है, 5 ग्राम, ठीक है। लेकिन यहाँ कहा कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 10 ग्राम हीरे का मूल्य, कितना ग्राम हीरा है, 10 ग्राम। तो 5 को 10 बनाने के लिए हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये आपका भार हो गया, हीरा का भार हो गया। इसमें कहा हीरा का भार, हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। भार के वर्ग के समानुपाती, इसका जो मूल्य होगा ना, हीरा का जो मूल्य का बात करेंगे ये हो जाएगा इसके भार के स्क्वायर के बराबर, भार के स्क्वायर के बराबर, इसके स्क्वायर के समानुपाती है, भार के स्क्वायर के समानुपाती। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 16। और बोले थे जब समानुपाती हटाएंगे तो क्या जोड़ देना है, तो के जोड़ दी, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 36 और के जोड़ देंगे, ठीक है। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दहन के 100, ठीक है, 100 के होगा। अब देखिए अगर ये तोड़ देता है हीरा को, 10 ग्राम था तो 100 के दाम था, लेकिन जब तोड़ देता है तो ये हो जाएगा 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52 के हो जाता है। जब टूट जाता है टुकड़ा टुकड़ा में, एगो 4 ग्राम एगो 6 ग्राम, तब इसका दाम जो हो जाता है 52 के, और शुरू में दाम कितना था, 100 के। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि तो मूल्य में कुल कितनी की कमी आ जाएगी। अब देखिए जब सीधा सीधा पूरा हीरा था मान के चलिए तो 100 के उसका दाम था। अब जब टूट गया, 2 टुकड़ा में बांट दिए तो उसका दाम 52 के हो गया। तो दाम में कितना का कमी आया, तो दोनों का अंतर देखेंगे तो दाम में जो कमी आएगा वो आएगा 48 के का। शुरू में पढ़िएगा तो हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 रुपया है। तो 10 ग्राम हीरे का मूल्य का बात करें तो 100 के आया, लेकिन दिया कितना है, 1600 रुपया। तो 100 के का वैल्यू अगर हम 1600 रुपया लिखते हैं तो के का वैल्यू कितना आएगा, तो ये 0000 कटेगा तो के का वैल्यू आएगा 16। के का वैल्यू कितना आएगा, 16। और लास्ट में पढ़िएगा तो लिखा हुआ है तो मूल्य में कुल कितनी की कमी आ जाएगी। मूल्य में कितना का कमी आ गया, 100 के से हो गया 52 के, तो कमी हुआ 48 के, मतलब 48 के का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो इसमें 48 तो लिखेंगे और के का वैल्यू आपको आया कितना, 16, उससे गुना कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 768 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसे 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है तथा चारों टुकड़ों के बीच 1 2 3 4 का अनुपात है। 1 2 3 और 4 का अनुपात है। ये पहला है टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा है, ये तीसरा टुकड़ा है और ये चौथा टुकड़ा है। चारों टुकड़ों में जो अनुपात है वो 1 2 3 4 का अनुपात है। इसके बाद कह रहा है इन चारों टुकड़ों को व्यापारी 70,000 रुपया कम में बेचता है तो हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था। 70,000 रुपया कम में बेचता है, ये टुकड़ा हो गया इसीलिए 70,000 रुपया कम में बेचा। तो इसका दाम देखिए अगर सौंसे रहता तो कितना होता, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 ग्राम होता। अब इसमें शुरू में ही दिया था कि हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, तो ये तो भार हो जाएगा।
तो इसका मूल्य का बात कर ले तो मूल्य क्या क्या होगा, तो मूल्य का बात करेंगे तो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और के सटा दीजिए, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 के सटा दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना 9, के सटा देंगे क्योंकि समानुपाती हटा रहे, 4 का स्क्वायर कितना 16, के सटा देंगे, और पूरा 100 से रहता तो कितना 100 के हो जाता। इधर जोड़ेंगे तो 16 9 25 4 29 31 के हो गया, ठीक है, और यहाँ 100 के, तो नुकसान कितना का दिख रहा है आपको 70 के का, नुकसान 70 के का दिख रहा है, लेकिन नुकसान आपको दे रखा है 70,000 रुपये का, तो 70,000 रुपये हो गया 70 का वैल्यू, 70 के का वैल्यू, के का वैल्यू हो जाएगा 1,000 रुपये, के का वैल्यू हो गया 1,000 रुपया। तो आपको कह रहा था कि हीरे का वास्तविक मूल्य ज्ञात करे थे, हीरा का वास्तविक मूल्य तो ये था, जब नहीं टूटा था तो यही था, तो 100 के का वैल्यू निकालना है, वास्तविक मूल्य निकालना है, हीरे का वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य होगा कितना जी 100 के, यानी 100 के का वैल्यू निकालना है, 100 और के का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए 1,000, 1,000 में जब गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,00,000 रुपया, और यही आपका क्या है सही आंसर है, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित, सेम क्वेश्चन। तदनुसार यदि 5184 रुपया मूल्य का हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए तो उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो जाता है, 1:2:3 हो जाता है पहला, दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा। अगर जब नहीं कटा था तब जो 3 2 5 1 6 होगा, तो इसका मूल्य का बात करें तो 1 के, इसका मूल्य का बात करें तो 4 के, स्क्वायर कर रहे हैं, और 3 का स्क्वायर होगा 9 के, और यहाँ जब सौंसे था तो होगा 36 के। तो अगर यहाँ बात करें तो 9 4 13 1 14 के हो जाएगा, तो इधर हो गया 14 के और इधर हो गया 36 के, तो नुकसान कितना का हो गया जी, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, नहीं 3 में से 1 जाएगा तो 2, 22 के का नुकसान हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार कटने से हुई हानि ज्ञात करें, मतलब 22 के का मान पूछ रहा। यदि 5184 रुपया मूल्य का हीरा 3 टुकड़े में तोड़ दिया, 5184 रुपया मूल्य का हीरा था, तो 36 का जो वैल्यू होगा वो 5184, 36 के का वैल्यू होगा 5184 रुपया, तो के का जो वैल्यू आएगा वो 5184/36 आ जाएगा। आपको 22 के का वैल्यू चाहिए क्योंकि कितना का नुकसान हुआ, हानि हुआ, वो हानि चाहिए आपको, तो हानि तो 22 के का हुआ, क्योंकि जब नहीं तोड़ते तो 36 के रुपया का था, तोड़ दिए तो 14 के का रुपया का हो गया, तो नुकसान कितना का हो गया 22 के का, 22 के का वैल्यू चाहिए हानि का, तो 22 अगुने के का वैल्यू आया 5184/36, जब इसको काटिएगा तो 3168 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, बात वही है। एक हीरा 4 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा कि उनके भारों का अनुपात 1 2 3 4 हो जाता, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10 ग्राम हीरा था, तो इसका मूल्य का बात करें तो 1 के, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 के, 3 का स्क्वायर होगा 9 के, और 4 का स्क्वायर होगा 16 के, पहले कितना था 100 के, ठीक है। तो अगर बात करें 16 9 25 4 29 31 के, इधर हो जाएगा कितना 30 के, और ये हो गया 100 के, ये तो 100 के हो गया ना, 100 के, तो दोनों में नुकसान कितना का हुआ जी, नुकसान हो गया 70 के का। अब चलिए पढ़ते हैं, उनके भारों को 1 2 3 4 के अनुपात में यदि टूटने से हीरे के मूल्य पर 1,40,000 रुपये का हानि हुई, यानी 70 के का वैल्यू हो जाएगा 1,40,000, तो जो के का वैल्यू होगा 70 से काटेंगे, 70 दूना 140, 2 पर कै गो जीरो होगा 3 गो जीरो, 2,000 रुपया, तो के का वैल्यू आ जाएगा 2,000 रुपया, ठीक है। तो कह रहा है कि बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना था, तो बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य था 100 के, तो 100 के का वैल्यू निकालना है, तो 100 गुने 20,000 करेंगे, 20,000 ने 2,000 करेंगे, 100 गुने 2,000 करेंगे तो आपको आ जाएगा 2 लाख रुपया। बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य हो जाएगा 2 लाख रुपया, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि हीरे की कीमत
हीरे के भार के वर्ग के सीधा विचरण करता है। एक हीरे 4 टुकड़े में टूट जाता है 1 2 3 4 के अनुपात में। तो 1 2 3 4 वही बात हो गया जी। 1 2 3 4 मतलब 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। तो इसका करेंगे तो 1, इसका करेंगे तो 2 दूना 4 के, ठीक है, 1 के प्लस 4 के प्लस 3 थिया 9 के प्लस हो जाएगा 4 चौक 16 के, और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 के। अगर बात करें इधर जो आया था वो 30 के आया था, क्या 30 के, और इधर 100 के, तो नुकसान हो जाएगा कितना के का, तो नुकसान जो होगा वो होगा 70 के का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा यदि कुल कमी 35,000 रुपया हुआ तो 70 के बराबर 35,000 रुपया, तो के का वैल्यू आएगा 70 पंचे कट जाएगा 500। ठीक है, के का वैल्यू आ जाएगा 500। तो मूल हीरे का मूल्य ज्ञात कर, बड़ा आसान था। मूल हीरे का मूल्य यानी 100 गुने कितना हो जाएगा 500, तो आपका उत्तर हो जाएगा 50,000। ऑप्शन नंबर ए 50,000 आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। ठीक है, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विचरित करता है। वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम, देखिए अनुक्रम कह रहा था इससे पहले, या समानुपाती कह रहा था, यहाँ व्युत्क्रम कर रहा है। व्युत्क्रम मतलब क्या है, वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विचरित करता है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। एक्स वाई के वर्गमूल के, एक्स जो है समानुपाती होगा लेकिन वाई के व्युत्क्रम के, तो व्युत्क्रम मतलब क्या हुआ उल्टा। तो डायरेक्ट यहाँ वाई नहीं लिखेंगे तब गलती हो जाएगा। एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम, तो y के वर्गमूल के व्युत्क्रम, तो y होगा व्युत्क्रम में तो नीचे में होगा y। ठीक है, और वर्गमूल y के वर्गमूल, वर्गमूल मतलब क्या हुआ इस पर रूट लग जाएगा। वर्गमूल मतलब क्या होगा रूट, वर्ग नहीं कर रहा है, वर्ग कहता तब स्क्वायर हो जाता, वर्गमूल कर रहा है तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, y पर लग जाएगा रूट, मतलब ऐसा कुछ कर रहा है। और अब बताए थे कि जब समानुपाती हटता है तो कुछ ना कुछ इसमें जुड़ जाता है, के हो जाता है, के लग जाता है। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर के गुने 1/y। बस इसको ध्यान रखिएगा, x बराबर के गुने 1/√y। रूट छूट गया तो यहाँ √y हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। कह रहा कि y जब 81 होता है, y का मान जब 81 हो तो x 9 है। y बराबर 81 जब x 9 है तो y बराबर 9, तो x क्या होगा, y 81 तो x 9 है, तो y 81 तो x 9 है, तो x के जगह 9 रखिए, बराबर के अगुने y क्या हो जाता है 81, तो रूट क्या हो जाएगा 81। 81 मतलब कितना हो जाएगा 9 आएगा, तो k का वैल्यू आएगा 81, यानी 9 बराबर होगा k/9 और k का मान होगा 81। k का वैल्यू 81 आ गया। अब देखिए के का जब वैल्यू आ गया तो आप इसमें एगो चीज देगा और दोसर पूछेगा, चाहे तो y का वैल्यू दे दिए, x का वैल्यू पूछ दिया, या x का वैल्यू देगा तो y का वैल्यू पूछेगा। यही इक्वेशन रखना है। अब आगे क्या पूछ रहा है कि y बराबर 9 हो तो x का मान क्या होगा, y बराबर 9 हो तो x का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन तो यही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लिए हैं, k का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, तो निकल जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर आप जानते हैं k का वैल्यू कितना है 81 गुने 1/√y, तो रूट अब y क्या लेंगे इस बार 9 लेंगे, क्योंकि y का वैल्यू 9 दिया है और x का वैल्यू पूछ रहा है। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो इसको लिख सकते हैं 81 गुने 1/3, और 3 से काटेंगे तो 27 दिया 81, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 3 से काट देंगे तो 27 बार में कटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि पी क्यू के वर्ग के अनुलोम, अनुलोम मतलब हुआ समानुपाती, प्रतिलोम मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। पी क्यू के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित इस प्रकार होता है कि पी का वैल्यू 1 हो तो क्यू बराबर 2 होता है। पी क्यू के वर्ग के, यानी पी जो है समानुपाती है क्यू के वर्ग के। देखिए इस बात को अगर सीख जाइएगा ना, ये बनाना सीख जाइएगा ना, तो ये सब समाप्त है। कह रहा है पी क्यू के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित इस प्रकार होता है,
p जो होता है q के वर्ग के अनुलोम, अनुलोम मतलब समानुपाती, प्रतिलोम कहता तो व्युत्क्रमानुपाती होता। ठीक है, कह रहा कि p का वैल्यू 1 है तो q 2 है। तो यहाँ पहले इक्वेशन ठीक कर लीजिए। इक्वेशन ठीक कीजिएगा तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं p बराबर समानुपाती हटा दिए k गुने क्यू स्क्वायर। अब आपको दे क्या चीज़ रखा है, p का वैल्यू 1 तो q 2 होता है, तो p का वैल्यू 1 रखिए बराबर k गुने q का वैल्यू 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ से k का वैल्यू आएगा 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इधर आ जाएगा बट्टा में, k का वैल्यू 1/4। अब k का वैल्यू आ गया। अब इसमें क्या पूछेगा, कुछ पूछेगा, कुछ देगा और कुछ पूछेगा। क्या दिया, इस बार दिया कि q बराबर 6 हो तो p का मान क्या होगा, q बराबर 6 हो तो p का मान क्या होगा, ये पूछा। ठीक है, रख देंगे यहाँ पर, p का वैल्यू पूछ रहे थे, p बराबर, ठीक है, k का वैल्यू कितना आया आपको 1/4 गुने क्यू स्क्वायर होगा, q का वैल्यू है कितना 6, 6 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप 1/4 गुने 6 का स्क्वायर होता है कितना 36, 4 नमा 36 कट जाएगा तो 9 आंसर हो जाएगा। तो p का मान कितना हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए टाइप 7 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि p का मान q तथा r के गुणनफल के व्युत्क्रमानुसार, व्युत्क्रमानुसार आ रहा है, व्युत मतलब क्या होता है उल्टा, p जो है q तथा r के गुणनफल के, मतलब p जो है वो है समानुपाती तो है, लेकिन q r के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, q गुने r के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बट्टा में हो जाएगा। कह रहा है p का मान q तथा r के गुणनफल के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है जब q बराबर 6 तथा r बराबर 12 हो तो p 75 होता है। q बराबर कितना है दिया, q बराबर 6, q बराबर 6, r बराबर 12 तो p 75 होता है, तो p बराबर होता है 75। यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा। इसको पहले ठीक कीजिए, तो ठीक करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको जी, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे p बराबर k बट्टा q गुने r, k गुने q गुने r लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ r है। अब देखिए q का वैल्यू 6 दे रखा है, q के जगह 6 रखिए, r का वैल्यू 12 देख रखा है तो यहाँ 12, यहाँ k हो जाएगा, यहाँ बराबर p का वैल्यू 75 देख रखा है तो 75 रखिए। यानी जो k का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 75 गुने 6 गुने 12। कोई ज़रूरी नहीं है गुना करना, ऐसा नहीं है कि गुना करेंगे तब आएगा, गुना नहीं करेंगे तो आगे कट उठ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि तदनुसार q बराबर 5 r बराबर 10 हो तो p का मान क्या होगा, q बराबर 5 r बराबर 10 हो तो किसका मान पूछ रहा है जी, p का मान क्या होगा, p बराबर 1, यही पूछ रहा है। यही इक्वेशन रखेंगे, इस इक्वेशन में रखते हैं, p का मान पूछ रहा है तो p बराबर, ठीक है, k बट्टा, k का वैल्यू आपको आ गया 75 गुने 6 गुने 12, तो 75 गुने 6 गुने 12 लिखेंगे बट्टा q गुने r, q का वैल्यू दे रखा है 5 और r का वैल्यू दे रखा है 10। अब जो कटने वाला है काट दीजिए, आंसर हो जाएगा 5 से काटिएगा, 5 से 15 5 75, 5 से फिर काट दिए, 5 या 15, 5 दूना 10, 2 से काट दिए, 2 तिया 6, तो ये हो गया 3 तिया 9 गुने 12, 12 नम्मा 108। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, इसमें है यदि y स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोमतः विचरण करता है, प्रतिलोम, देखिए अनुलोम मतलब होता है सीधा, अब प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, x y स्क्वायर माइनस 1, x जो है समानुपाती होगा y स्क्वायर माइनस 1 के, y स्क्वायर माइनस 1 के, प्रतिलोम कह रहा था इसीलिए 1/y स्क्वायर माइनस 1 ली। ठीक है, अनुलोम कहता तो हम लोग y स्क्वायर माइनस 1 लेते, 1 बट्टा नहीं लेते। ठीक है, अब इसमें कहा कि y का मान 10 के स्थिति में उसका मान 24 आता है, y के मान 10 के स्थिति में किसका मान, तो x का मान 24 आता है। y बराबर 10 लेते हैं तो x कितना आता है जी 24 आता है। पहले तो इसको ठीक कर लीजिए, तो इसको ठीक करिएगा तो x बराबर हो जाएगा 1/y स्क्वायर माइनस 1, और ये बात कर रहा है तो x का वैल्यू कितना लेंगे 24, तो यहाँ 24 लेंगे बराबर 1/y स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 में से 1 जाएगा तो 99, और यहाँ k तो लगाए नहीं जी, k यहाँ हो जाएगा
क्योंकि जब समानुपाती हटाएंगे तो के होगा। तो यहाँ के का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 24 गुने 99। आप देखे थे कि गुना नहीं करते हैं तो बाद में कट उठ जाता है। अब आपको क्या पूछ रहा है, ये तो निकाल लिया आप लोग, ये दिया हुआ था तो ये निकाल लिया। इसके बाद कह रहा है कि y बराबर 5 की स्थिति में x का मान कितना होगा। y बराबर 5 की स्थिति में x कितना होगा ये पूछ रहा है। समीकरण तो यही रखना है, x पूछ रहा है तो x बराबर, यहाँ k का वैल्यू आ गया 24 गुने 99, तो रख दीजिए 24 गुने 99 बट्टा वाई स्क्वायर माइनस 1, तो वाई स्क्वायर यानी 25 में से 1 गया तो कितना 24। ठीक है, अब इसको काट खोट दीजिए, x का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, 24 कटेगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 99। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, देखिए टाइप 7 का ये आखिरी क्वेश्चन है और हम कोशिश करेंगे कि अब 2 क्लास और होगा और रेशियो खत्म हो जाएगा। अब जो भी चैप्टर बचा हुआ है सारे चैप्टर धीरे धीरे हम पढ़ा देंगे, किसी को हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को एक काम करना है कि जितना भी चीज़ पढ़ा रहे हैं एक एक क्वेश्चन लिखना है और एक कॉपी तैयार करना है। बार बार कह रहे हैं घर पे जो है सो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तभी फायदा होगा, नहीं तो वही बात हो गया कि जो मिला वो जो है सो मिट्टी है और जो नहीं मिला वो सोना है। आप लोग यही भ्रम में रह जाइएगा कि जो मिल रहा है वो मिट्टी है और जो नहीं मिल रहा है वो सोना है, उसके चक्कर में नहीं रहना है, जो मिल रहा है वही सोना है। ठीक है, कह रहा कि x प्रतिलोम विचरण करता है घनमूल y के, प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है, तो x समानुपाती होगा 1/y के घनमूल, घनमूल मतलब क्यूब रूट y के, प्रतिलोम था इसलिए उल्टा लिखे और घनमूल कर रहा था इसीलिए क्यूब रूट लिखे। ठीक है, तो ये समानुपाती है यहाँ पे। अब समानुपाती हटाएंगे तो क्या होगा, बराबर के गुने, ठीक है ऐसे होगा। अब तो ट्रेंड हो गए जी, तो लिख सकते नहीं ये सब। अब इसमें कहा कि y का वैल्यू 125 नहीं, x बराबर 6 होगा जब y 125, x बराबर 6 होगा जब y 125, तो 1/125 यहाँ पर रखेंगे तो इसका घनमूल आएगा 5। ठीक है, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 30। ठीक है, अब कह रहा है कि y बराबर 27 हो तो x का मान कितना होगा, y बराबर 27 हो तो यही ले लीजिए, x का मान कितना होगा पता नहीं, k का वैल्यू आपको आ गया 30 और y बराबर 27 है तो 27 का घनमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, तो 1/3, 3 से कटेगा 10 बार में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 10 हो गया ना जी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।